आने वाले वक्त में लोक विकास परिषद बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर रास्ता रोको आंदोलन करेगी। उसके बाद जेल भरो आंदोलन करेंगी, रेल रोको आंदोलन करेगी, और यहाँ तक औरंगाबाद में किसी भी मंत्री मिनिस्टर के एंट्री पे प्रोहिबिटेड कर देंगे, रोक लगा देंगे। जो भी मंत्री औरंगाबाद में आएगा हम उसके रास्ते पे सो जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमारे माई बाप हमको आरक्षण दो, उसके बाद में औरंगाबाद में आओ। ये लड़ाई हम रोकेंगे नहीं। हमारे औरंगाबाद के खासदार, मुझे उनकी भूमिका सही नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है कि उनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। ये लोग मुस्लिम समाज के लिए खासदार ने ना कुछ किया, ना ही उनसे कुछ उम्मीद है। ये खासदार जो है तो थोड़े अलग किस्म के पब्लिक को धोखा देते हैं, कौम की बातें करते हैं लेकिन कौम के लिए कुछ नहीं करते। जब राजकारण की बात आती है तो राजनीति आ ही गई, और राजकारण नहीं करेंगे तो साला इनका पेट कैसे भरेगा, इनको वोट कहाँ से मिलेगा। ये सिर्फ मुसलमान दलितों के वोट का राजकारण करते हैं, और यही ज़मीनी हकीकत है। सेकुलर का चोला पहनने से कोई सेकुलर नहीं बनता है, सभी वही मानसिकता है। अभी वही आरएसएस है, चड्डी बदली तो क्या हुआ, पैंट में आ गए तो क्या हुआ। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम लोक विकास परिषद के कार्यालय आए हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अब्दुल वाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसे सबको पता है कि आज महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, और बहुत दुख की बात तो ये है कि जो पार्टियों ने मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने का वादा किया था, कानून पास हुआ था, कोर्ट ने इस पर निर्णय भी दिया था, लेकिन आज वो भी कहने के खामोश है। इसी पे एक लड़ाई जो कई वर्षों से लड़ रहे हैं और 24 घंटे लड़ रहे हैं, एक ऐसी समाज सेवक के रूप में है। चलिए इनसे हम चर्चा करते हैं। सर, आपका 1 तारीख का आंदोलन था, और ये आंदोलन के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। 1 तारीख आज जो है तो लोक विकास परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम पेश किया गया था, जिसमें हमारा मुतालबा ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, और इस संविधान के अनुसार भारत के हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आना चाहिए। भारत का हर व्यक्ति ये मुख्य प्रवाह में रहना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में सरकार सिर्फ नारा लगाती है गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक ये गरीबी हटाने में नाकाम हो चुके हैं। इसकी वजह ये है कि लोग जो है अपनी हक की आवाज़ उठाने में डरते हैं, कतराते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है सिर्फ सत्ता में आने तक समाज के हित की बात करती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो वो भूल जाती है जिन लोगों ने उनको सत्ता में बिठाया है, वो लोग आज ज़मीन पर रोटी के लिए तड़प रहे हैं और अपने हक के लिए वो लोग परेशान हैं। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की आन पड़ी है कि हम जद्दोजहद करें, संघर्ष करें, और हम एकजुट हो जाए और हमारे हक के लिए लड़े। इसी तरह से लोक विकास परिषद ने एक आंदोलन छेड़ा है। वो आंदोलन ये है कि आज जो है भारत में सबसे ज़्यादा खस्ता हालत मुस्लिम समाज है, सबसे ज़्यादा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी ये बताती है कि मुस्लिम समाज जो है ये सबसे पशमानदा गया, ये पिछड़ गया। रंगनाथन मिश्रा की कमेटी भी बताती है कि ये मुस्लिम समाज पिछड़ गया है। और दीगर जो अहवाल है वो सारे अहवाल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुस्लिम समाज आज पूरी तरह बिछड़ चुका है, मुस्लिम समाज फुटपाथ पे आ चुका है। आज मुस्लिम समाज के जो धंधे हैं, कारोबार है, वो क्या है, उनके धंधे हैं वो पंचर बना रहे हैं, पान की टपरियाँ चला रहे हैं, सब्जी तरकारी बेच रहे हैं, और ऐसे सारे छोटे छोटे काम जिसके वजह से उनकी ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। बड़े मुश्किल से मुस्लिम समाज अपने ज़िंदगी का गुजारा तो कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज का फ्यूचर अंधेरे में। मुस्लिम समाज का जो बच्चा है आज वो पढ़ाई कर नहीं सकता क्योंकि उसके बाप में ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चे को ऊंचा एजुकेशन दे। इसलिए आज हमने ये डिमांड की है और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज लोक विकास परिषद की तरफ से ये आंदोलन रखा गया था और ये बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन पुलिस ने हमें मना किया है। पुलिस ने हमें विनंती की है कि वो जो है तो आज के आंदोलन को रोक दे। उन्होंने उनके विनंती के अनुसार आज 1 तारीख का आंदोलन तो हमने रोक दिया।
हमारा शिष्टमंडल माननीय जिलाधिकारी साहब इनको पास जाकर उन्होंने रिपोर्ट दी है, उनको निवेदन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमने निवेदन भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि वो तुरंत हमारे निवेदन पे गौर व फिक्र करे, मुस्लिम समाज की हालत पे नजर डाले, क्योंकि इनके साथ आज जो लोग हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये 2014 में जब सत्ता में थे तो इन्होंने प्रस्ताव पास किया था, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। उनकी सरकार गिर जाने के बाद भाजपा जो है उसने मुस्लिम आरक्षण को जो है तो सरे से नकार दिया। लेकिन आज खुशनसीबी की बात यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये वापस आज सत्ता में आ चुकी है, इनके साथ में शिवसेना है और इनका कहना है कि ये सब सेक्युलर है। बहुत खुशी की बात है कि ये सब सेक्युलर है। अगर ये सब सेक्युलर है, ये पूरे देश को अगर एक समान चलाना चाहते, पूरे महाराष्ट्र को एक समान चलाना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि ये अपने सेक्युलर होने का सबूत दे। आज जो आरक्षण मुसलमानों का हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, मुसलमानों को सिर्फ एजुकेशन में 5% आरक्षण का हमारा डिमांड है और ये डिमांड जो है तो माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमने भेज दी है। अगर से माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे इस निवेदन पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, इसका विचार नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में लोक विकास परिषद खामोश नहीं बैठेंगी। अब हमने आगाज कर चुके हैं, इसका अंजाम चाहे जो भी हो, ये लड़ाई उस वक्त तक चलते रहेंगी जब तक मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलता। लोक विकास परिषद इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। इसके बाद अभी हम जो आंदोलन है ये तो हमने अभी वक्त की नज़ाकत को, कोरोना की हालत को देखते हुए आज इसको मुलतवी कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने छोड़ दिया है। आने वाले वक्त में लोक विकास परिषद बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर रास्ता रोको आंदोलन करेगी, उसके बाद जेल भरो आंदोलन करेंगी, रेल रोको आंदोलन करेगी और यहाँ तक कि औरंगाबाद में किसी भी मंत्री मिनिस्टर के एंट्री पे प्रोहिबिटेड कर देंगे, रोक लगा देंगी। जो भी मंत्री औरंगाबाद में आएगा हम उसके रास्ते पे सो जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमारे माई बाप हमको आरक्षण दो, उसके बाद में औरंगाबाद में आओ। ये लड़ाई हम रोकेंगे नहीं, ये चलते रहेगी। सर, महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी शिवसेना है, जैसे कि आपने भी कहा है। मेरा सवाल ये है आपसे कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में, यहाँ तक कि शिवसेना भी के अंदर हमारे मुस्लिम नेता हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ये जब इलेक्शन आता है तो कौम की बात करते हैं और जब राजपाट में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं तो ये खामोश बैठ जाते हैं। तो इससे कौम से वफादारी समझे जाए या गद्दारी? देखिए, गद्दारी का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं मौका परस्त कहूँगा। और आपके माध्यम से मैं वो मुस्लिम लीडरान जो कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, शिवसेना में है, मैं आप सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप जो है जहां पर भी है वहां पर मुस्लिम रिजर्वेशन की लड़ाई लड़िए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको आपके पद के साथ में घर से बाहर निकाला जाए। मुस्लिम समाज मुस्लिम लीडरों को सबसे पहले बख्शेगा नहीं। उनको चाहिए कि जिस समाज ने उनको पदों तक बिठाया, सत्ता तक पहुंचाया, वो उस समाज के लिए संघर्ष करे। अगर आपकी बात आपके साथ वाले, आपके कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, मुस्लिम लीडरों की अगर बात सुनती नहीं है तो उन्होंने इस्तीफे दे के पार्टियों से बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो उनको कैसा बाहर लाने का है, इसका इंतजाम भी लोक विकास परिषद करेगी। सर, अब मैं आपको वक्फ बोर्ड पे आ जाता हूं कि आप देख रहे हैं कि वक्फ के ऊपर ही बहुत लंबी लड़ाई चल रही है और खासदार इम्तियाज जलील साहब भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो खासदार साहब जिस तरह से अंदाज से लड़ रहे हैं, तो क्या आप उनकी लड़ाई से संतुष्ट है कि वाकई सही जा रहे हैं कि इसमें भी कोई राजनीति नजर आती है आपको? देखिए, हमारे औरंगाबाद के खासदार, मुझे उनकी भूमिका सही नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है कि उनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। ये लोग मुस्लिम समाज के लिए खासदार ने ना कुछ किया, ना ही उनसे कुछ उम्मीद है। ये खासदार जो है तो थोड़े अलग किस्म के पब्लिक को धोखा देते हैं, कौम की बातें करते हैं लेकिन कौम के लिए कुछ नहीं करते। मैं उनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सर, आने वाले इसमें जो है तो महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं और सबकी कोशिश ये है कि सेक्युलर वोट फूटे ना। अगर मान लीजिए कि कुछ समीकरण ऐसा बनता है कि कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले या हो सकता है कि एमआम वाले अगर आपको ऑफर करे कि चलिए साहब हमको जो है तो फिरका परस्त पार्टी को रोकना है, ज़रा मिल के लड़ लेते हैं, गिला शिफ के बाद में कर लेंगे, तो इस वक्त आपका क्या भूमिका रहेंगी? देखिए, इलेक्शन तो एक ताकत है, सत्ता में जाना एक ताकत है, लेकिन
कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये सेक्युलर कहने वाले लोगों के साथ में जाने के लिए हर्ज नहीं है, लेकिन हमारा जो डिमांड है हम उनके साथ उसी शक्ल में जा सकते हैं कि वो हमारे आरक्षण का जो डिमांड है, मांगनी है कि 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दे, ये हमारे डिमांड को पूरी करते हैं तो हम उनके साथ में जा सकते हैं। अगर हमारे डिमांड को पूरी नहीं कर सकते, हमारी इतनी ताकत तो नहीं है कि हम खुद सत्ता में आ जाए, लेकिन इतनी ताकत है कि हम उनको सत्ता में जाने से रोक देंगे। सर, जैसा कि हम देखा है, आपने हर प्लेटफॉर्म से आपने जनता की आवाज़ को उठाया और ख़ासकर मुसलमानों के हक़ के लिए आप उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आखिर क्या कारण है कि आप जैसा आरक्षण पे आपने आवाज़ उठाई है, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात को लेकर, मुसलमानों को बचाने को लेकर, ये तो आपने तो बहुत खुल के आना चाहिए था, तो उसके ऊपर आप खामोश क्यों हैं या आगे आने वाले हैं? सबसे पहले तो आपने ये कहा कि मुस्लिम समाज के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मुस्लिम समाज के लिए नहीं, मैं भारत में जितने भी समाज है हर समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ। जिस समाज पे भी अन्याय हो रहा है, जो समाज मजबूर है और जिस समाज को भी लोक विकास परिषद की मदद की ज़रूरत है, हर समाज के लिए लोक विकास परिषद हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। और आज लोक विकास परिषद जो है तो इसमें हर समाज के लोग हैं। हमारी लड़ाई किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे हक़ जो हमें नहीं मिल रहे हैं वो हक़ हमें लेना है। और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे आसपास है ना तो ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम है, और उसमें भी बौद्ध समाज के कार्यकर्ता नेता मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। इसलिए समाज की बात को मैं ध्यान नहीं दूंगा। जहाँ तक आपके औकाफ की बात है, औकाफ पे आज जो है तो चोरों ने कब्ज़ा कर रखा है, इस पे चोरों ने अपने दावेदारी ठोक रखी है, और इसमें जो लीडरान है, हमारे नेता है, ये इनको जो है तो चमचागिरी करके कुछ मिल जाता है, वो सब ये समझ रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी उनके बाप की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में लोक विकास परिषद जितनी भी औकाफ की प्रॉपर्टी है वहाँ पर गरीबों को अपने घर बनाने के लिए वहाँ पर खड़े रहेगी, और सामने रहकर गरीबों के घर औकाफ की ज़मीन पर बनाएगी, और इसमें हम बहुत जल्दी पूरे तरीके से मैदान में आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के एक और जवाबदार व्यक्ति। सर, आपका शुभ नाम बोलिए, आपका पद बोलिए, और इस आंदोलन के बारे में। एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये, लेकिन किसी वजह से ये बढ़ गया आगे, तो इसके पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मी मधुकर ढेपे, लोक विकास परिषदचा जिल्हा अध्यक्ष। आज लोक विकास पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष वाहिद भाई यांनी आम्हाला जन आंदोलन धरणं आंदोलनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आमचं धरणं आंदोलन नियोजित केलं होतं, परंतु माननीय पोलीस आयुक्त यांनी आम्हाला विनंतीवजा पत्र दिलं की आपण कोविड-19ची दक्षता घेऊन व औरंगाबाद शहरामध्ये सध्याला जे लॉकडाऊन चालू आहे त्यामुळे आपलं आंदोलन स्थगित करावं व निवेदन देऊन आपल्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवाव्या। आम्ही माननीय आयुक्ताच्या विनंतीला मान देऊन आज जिल्हाधिकारी यांना भेटलो, त्यामध्ये आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ते सहभागी झाले आणि आम्ही आमच्या मागण्या माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना कळवल्या। मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक 5% आरक्षण दिलं पाहिजेत ही प्रमुख मागणी घेऊन आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलो, आणि या समाजाला मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे ही आमची या ठिकाणी प्रमुख मागणी होती। चलिए, इसी प्रकार से लोक विकास परिषद के एक और जवाबदार व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम बोलिए। और ये आंदोलन है, और बहुत आश्चर्य होता है कि 5% आरक्षण के वास्ते दलित समाज, मराठा समाज भी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये गौरव की बात है, ये एकता की भी बात है, लेकिन क्या कारण है कि ये सरकार नहीं सुनती है? ये सरकार या जातिवादी करती हैं या सरकार राजनीति करती है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहें? ये देखो, जब राजकारण की बात आती है तो राजनीति आ ही गई, और राजकारण नहीं करेंगे तो साला इनका पेट कैसे भरेगा, इनको वोट कहाँ से मिलेगा। ये सिर्फ मुसलमान दलितों के वोट का राजकारण करते हैं, और यही ज़मीनी हकीकत है। सेकुलर का चोला पहनने से कोई सेकुलर नहीं बनता है। आज आप देख रहे हैं कि अपने भारत के महाराष्ट्र के हालात क्या है, आप अच्छे से वाकिफ़ है, पत्रकार है आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में आरक्षण को मान्यता मिली है मुस्लिम आरक्षण के लिए, आज तक लागू क्यों नहीं करते हैं? क्या अभी और किसी हिटलर की सरकार आना बाकी है? अभी तो सेकुलर सरकार है महाराष्ट्र में, अभी क्या दिक्कत है आपको?
अरे जो लागू है वो तो दे दो। क्या हम दलित मुसलमान ये एक साथ आके जो लड़ रहे हैं आज, ये मुसलमानों को और पिछड़ा बनाने की कोशिश तो नहीं है? और लोक विकास परिषद और हमारे जो अध्यक्ष है सैयद अब्दुल वाहिद साहब, ये हम कभी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, मुस्लिम समाज में और दलित समाज में ऐसी चर्चाएं भी होती है, हम सर्वे भी करते हैं, कई लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो कई लोगों ने खुल के कहा है, भले हमारे चैनल के माध्यम से नहीं कहा है, मैं वो सवाल दोहरा दे रहा हूँ कि दलित समाज के साथ जैसा पहले एक छूत छात का भेदभाव होती थी और आज मुस्लिम समाज के साथ भी होता है, क्या आपको लगता है सर कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी वो सोच आज गोपनीय तरीके से राजनेताओं के मन में है और वो सुलूक आज भी जारी है? बिल्कुल, क्योंकि आज भी वही 3% लोगों का राज है। भले चेहरे बदल गए, नकाब बदल गए, पर लोगों की जहनियत नहीं बदले वाली। आज भी सभी वही मानसिकता है। अभी वही आरएसएस है, चड्डी बदली तो क्या हुआ, पैंट में आ गए तो क्या हुआ, पर हकीकत तो वही है। और लोगों की जो मानसिकता है वो जब तक नहीं बदलेगी, विकास तो दूर की बात है। ये जो निचले स्तर के है, आज बोलते दलित अछूत थे, अरे भाई वहाँ से अछूत रखे, आज मुसलमानों को भी अछूत कर दिए, पढ़ाई से अछूत कर दिए, एजुकेशन से अछूत कर दिए, नौकरी से अछूत कर दिए। ये भी तो अछूतपना का ही एक लक्षण है। और यही बात नहीं है, अछूत सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि साथ में खाना खाने से या बैठने से, उनको उसके अधिकारों से दूर रखना भी एक अछूतपना है। और मैं इससे वाकिफ़ हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज भी ये आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग यही सोच धारा से हमें अछूत रखते हैं। सर, ये आप एक पूरे देश में एक माहौल चल रहा है कि कुछ मनुवादी ताकतें और कुछ मुट्ठी भर ताकतें हमारे लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, एक हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है। आप क्या समझते हैं कि ये सही बात है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है? क्या ये चंद मुट्ठी भर ताकतें ऐसे ही बस उछल कूद करते रहेंगी? जब तक हमारे समाज में अंधभक्तों की कमी नहीं है तब तक तो ये होना ही होना है। और क्यों नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? मैं तो कहता हूँ, अगर हमारे सेकुलर मैं बोलने वाले लोग अगर कभी एक नहीं होंगे, ये 80-85% लोग जब तक आपस में छुआछूत करेंगे, जब तक एक नहीं होंगे, ये तो होना ही होना है। ये 3% या 15% लोग, मैं तो आज यकीन से बात करता हूँ कि 100% हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अगर हम एक नहीं होने की ताकत रखेंगे तो। इसलिए सबसे पहले हमें जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने के लिए पढ़ना चाहिए और पढ़ने के लिए एजुकेशन में आरक्षण चाहिए। और इसलिए मैं आरक्षण के हक में बात करता हूँ। सबसे पहले आपस में हिंदू, दलित, मुसलमान, ये जो भी पिछड़े जात के लोग हैं, इन्होंने भाईचारा बढ़ाना चाहिए और इसकी तरफ मैं सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये नहीं होगा तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। ये थे लोक विकास परिषद के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और तमाम इस पार्टी के जिम्मेदारान। और इस 5% आरक्षण के ऊपर हमने इनसे चर्चाएं की और हमारा चर्चाएं करने का और इनसे बातचीत करने का एक ही लक्ष्य है कि पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों में और दीगर समाज में एक जागृति पैदा की जाए, एकता के लिए और अपने हक पाने के लिए। यही हमारा लक्ष्य था, यही हमारा संदर्भ था। और जैसे कि इन्होंने साहब ने बताया कि 5% आरक्षण, तो हम तमाम आज के जो लीडर है और महाराष्ट्र के सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, भाजपा, हर जगह मुस्लिम नेता है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप तो कौम की बात करते हैं, ठीक है, आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन अब 5% आरक्षण जो शिक्षण में दिया गया है कोर्ट की तरफ से, आप अगर उस पर अमल नहीं कर सकते तो क्या यह कौम के साथ धोखा नहीं है? क्या यह कौम के साथ, मुस्लिम समाज के साथ गद्दारी नहीं है? आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप तो बड़े लोग हैं, आप तो लखपति करोड़पति लोग हैं, आप उद्योगपति लोग हैं। बहुत दुख होता है कि जब अपने समाज के जो कुछ लोग जो है तो अपने समाज का सौदा करते हैं, नकाब ओढ़ के आते हैं, गुमराहकुन बात करते हैं। और देखिए, ये आप सत्ता में नहीं हैं लेकिन आज संघर्ष कर रहे हैं, और जब इलेक्शन में आएंगे तो आप इन पे आरोप लगाएंगे ये इनकी मिली भगत है, उनकी बी टीम है, फिर सी टीम है। हम आपको पूछते हैं समय आने से पहले, क्या इनकी लड़ाई सही नहीं है? क्या इनकी मांग सही नहीं है? क्यों नहीं मानते आप? वोट लेके बैठ जाते हैं। और जैसा हमारे एक साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, हमारा बाबा साहब का संविधान आज खतरे में दिखाई देता है, जैसे इनकी बातचीत से हमें पता चलता है। हम महाराष्ट्र के और तमाम देश के हिंदू, मुस्लिम, दलित सबसे कहना चाहते हैं कि हमारा प्यारा देश, प्यारा भारत बहुत प्यारा है। बहुत यहाँ का लोकतंत्र में इतनी शक्ति है कि हम सबको न्याय दे सकते हैं, एक छत के नीचे रह सकते हैं,
तो आप कृपया हमारे देश को टूटने से बचाइए और ऐसी ताकतें जो हिंदू मुस्लिम दलित मुस्लिम में फूट डालना चाहती है इनसे सावधान रहिए, क्योंकि चंद माह बाद महानगर पालिका के इलेक्शन वाले हैं और हर इलेक्शन में एक ही डबली एक ही राग बजाया जाता है और आपको बताने की जरूरत नहीं हो क्या है। और कई लोग आएंगे, कई चेहरे आएंगे, लेकिन कृपया हम इतना ही कहते हैं कि जब तक ये इस तरह की पार्टियां, इस तरह के लोग संगठन मजबूत रहेंगे, संविधान जिंदा रहेगा, क्योंकि ये लोग रक्षा करने वाले हैं, छोटे स्तर पर सही लेकिन आवाज उठाने वाले हैं। क्योंकि आज जो सत्ता में है वो खामोश है, वो नशे में है, पता नहीं उनकी नींद कब टूटेंगी।